आदर के योग्य परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आदर के योग्य, हम अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है कि हम 1 घंटा परमेश्वर की महिमा कर सकें। जो हालात चल रहे हैं सबको पता है इस विषय के बारे में। और आइए सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज का हमारा विषय है विश्वास के बिना कर्म। अगर विश्वास है आपको, ठीक है, और कर्म आपके जीवन में अच्छा नहीं है, तो फिर आपका विश्वास भी ठीक नहीं है। आपका विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन का विश्वास भी अच्छा चाहिए और आपके जीवन का कर्म भी अच्छा चाहिए। तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास भी अच्छा चाहता है और कर्म भी अच्छा चाहता है। पर उल्टा हो रहा है। कईयों को तकरीबन ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के जीवन में विश्वास पाया जाता है, वो कहते हैं कि विश्वास है मुझे, लेकिन उनका कर्म अच्छा नहीं होता, और फिर वो परमेश्वर से बड़ी आशीषों की क्या करते हैं? उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। और लोग प्रार्थना भी करते हैं, घुटने टेक कर खूब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते भी हैं कि प्रभु तू मुझे बड़ी आशीष दे, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर, परमेश्वर मुझे मेरे लिए सब रास्तों को खोल। मैं आपको बता दूं, अगर आप विश्वास कर रहे हो और विश्वास करने पर अगर आपके जीवन का कर्म अच्छा नहीं है, तो आपका विश्वास करना भी बेकार है। किसी व्यक्ति को चंगाई की जरूरत होती है, वो सोचता है कि मैं चंगा हो जाऊं, या आप लोग भी कई बार हम कलीसिया के भाई बहन भी लोगों को गलत शिक्षा दे देते हैं। हम सिर्फ उसको बोलते हैं भाई विश्वास करो, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? आपको चंगा कर देंगे। विश्वास करो। अब मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो आप लोगों ने विश्वास किया, लेकिन विश्वास के साथ एक अच्छा कर्म भी किया। वो अच्छा कर्म ये था कि आपने पश्चाताप किया। हालेलुया। किया या नहीं किया? घुटने टेके पश्चाताप किया कि हे प्रभु यीशु, हम आपके दर पे आ गए हैं, हम आपके चरणों में आ गए हैं। प्रभु आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, और प्रभु मैं जो भी उल्टे पुल्टे काम किया करता था अपने जीवन से, उन तमाम कामों को, तमाम बुरी आदतों को, तमाम पापों को आज से मैं अपने जीवन से उसको त्यागता हूँ, और मैं पाप के लिए मर जाता हूँ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और यीशु के नाम की महिमा किया करूंगा। सबने पश्चाताप किया, ऐसा है ना? आपने भी किया, हमने भी किया, सब लोगों ने किया ये पश्चाताप। सुनिए, विश्वास किया, पश्चाताप करके आप क्या हो गए? अच्छे कर्म करने का एक परमेश्वर के सामने वादा कर दिया। हालेलुया। सभी देखे मेरे तरफ, है ना? परमेश्वर के सामने आपने अच्छा कर्म करने का क्या कर लिया? वायदा कर लिया। और अब विश्वास और अच्छा कर्म, जिन जिन विश्वासी भाई बहनों ने, जब उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद एक विश्वासी बन गए, और विश्वासी होने पर विश्वास भी अच्छा किया और अच्छे कर्म किए, तो परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचा उठाया। हालेलुया। लेकिन जो लोग विश्वास करते और थोड़ा समय अच्छा कर्म किया और आगे चलकर फिर अपना वही उल्टे पुल्टे काम जब शुरू कर देते हैं, दुनियादारी को निभाना शुरू कर देते हैं प्रियजनों, फिर उस वक्त विश्वास और कर्म दोनों बेकार हो जाते हैं। आपके जीवन में फिर वो सफलता, वो आशीषें, वो बरकतें नहीं मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को ये बात समझ लेनी है कि विश्वास, जितना आपको विश्वास करना परमेश्वर पर, बाइबल में बहुत सारे प्रभु के सेवक, मैं भी प्रचार करता हूँ, है ना, बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग प्रचार करते हैं। आप बहुत सारे लोग बाइबल से खुद वचनों को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं प्रियजनों, अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, बढ़िया विश्वास आप कर रहे हो, और बढ़िया विश्वास करते हुए अगर आपके जीवन के कर्म अच्छे नहीं है, तो आपका विश्वास बेकार हो जाएगा। फिर जो मरकुस के किताब में लिखा हुआ है ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर उनके लिए नहीं हो सकता जिनके कर्म नहीं ठीक है। जिनका कर्म ठीक नहीं है उनके लिए नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा विश्वास मैं परमेश्वर पे करता हूं, और मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, और मेरा कर्म भी अच्छा है, इसलिए विश्वास करने वालों के लिए, मेरे विश्वास करने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और मेरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन का कर्म अच्छा है।
हालेलुया। तब आप बोल सकते हो। कई बार हम परमेश्वर के चरणों में बैठे दुआ करी जाते हैं, प्रार्थना करी जाते हैं, हमारे जीवन का सुधार नहीं है, हमारे जीवन में अच्छी बातें नहीं है, हमारी सोच में अच्छी बातें नहीं है, हमारे ख्यालात में अच्छी बातें नहीं है, हमारे विचार ही कुछ अलग ही हैं, तो प्रियजनों फिर कुछ नहीं होने वाला है। गलत फहमी में बैठे हैं आप। एक दिन आप यही कहते रहोगे, एक झूठा उम्मीद आ जाता है इंसान के जीवन के अंदर। आज नहीं तो कल परमेश्वर देगा, वो कल कभी नहीं आएगा, वो कल तब आएगा जब आपके जीवन के अच्छे कर्म होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। समझे ना। कईयों के ऊपर समस्या, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, क्या हमारा परमेश्वर प्रत्येक समय समस्या में डाल के रखता है ना। कई लोग कहेंगे परीक्षा चल रही है। परीक्षा कितने साल चलेगी भाई? जो बच्चे स्कूल का पेपर वगैरह देते हैं, उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है, हर साल उनको प्रमोशन मिलता है। इधर तो पता नहीं कितने साल तक कोई प्रमोशन ही नहीं होता है। सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचो जरा, एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, वो पहली क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच जाता है। परीक्षा दिया उसने, पेपर किए, उसमें सवालों का जवाब दिया, वो आगे बढ़ गया। हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आप कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई सताव आता है, कोई मुश्किल चलती है, कोई परेशानी चल रही है, तो हम क्या कहते हैं? हमारे ऊपर क्या चल रहा है जी? परीक्षा। परमेश्वर क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। बाइबल में लिखा है, जब हम याकूब की किताब में पढ़ते हैं, वहां कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं लेता, तुम अपने अभिलाषाओं से खिंचकर परीक्षा में पढ़ जाते हो। प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियजनों, बात सिर्फ ये इतना ही आपको समझना है कि विश्वास अगर आपके जीवन में है तो आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। कर्म समझ आ रहा है? कर्म क्या है? हाँ जी भाई बहनों को समझ आ रहा है? पीछे बैठे हुए हाँ जी भाइयों, कर्म के बारे में समझ आ रहा है? बहनों समझ आ रहा है? कर्म क्या है? किसको बोलते हैं कर्म? अगर आप, उदाहरण दे रहा हूं आपको, मान लीजिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नफरत अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं, ईर्ष्या आपके जीवन में, ये क्या है? ये बुराई है ना, ठीक है ना। तो ये बुरी बातों को, इसी प्रकार अनेकों बुराइयां हैं। बुराई की कोई लिमिट नहीं है, बहुत प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब बुरी बातों को, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें जो आपके जीवन में, उनको क्या करें? खत्म करें, है ना। और अच्छी बातों को लेकर आए। किसी को देख के सड़ना नहीं है, किसी को देखकर, है ना, हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बातें ना लेकर आए जिससे परमेश्वर नाराज हो। प्रियजनों, अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। बढ़िए, मेरे साथ में वचन निकालेंगे हम लोग। याकूब की किताब निकालिए। याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय और 14 वचन से पढ़िए। याकूब 2 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़िए। कुछ बातों को सीखेंगे यहाँ पर। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, और वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? कोई ये कहता है कि मुझे विश्वास है और कर्म नहीं करता है, तो उसको क्या लाभ है? विश्वास तो है लेकिन अच्छे कर्म नहीं है, तो फिर आपके दुआ करने का कोई फायदा है? प्रार्थना करने का कोई फायदा है? इधर देखिए सब लोग, प्रार्थना करने का कोई फायदा होगा? दुआ करने का कोई फायदा होगा? फिर अच्छी अच्छी बातें करने का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कोई कहता है कि मुझे विश्वास है और उसके जीवन में अच्छा कर्म नहीं है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास है, उसको विश्वास है लेकिन जीवन का अच्छा कर्म नहीं है, तो क्या उसका उद्धार होगा? बोलो, क्या उद्धार होगा? क्या उसको मुक्ति मिलेगी? शांति प्राप्त कर पाएगा वो? बोलो, कभी नहीं होगा। क्या उसका उद्धार होगा? पढ़िए। क्या उसका उद्धार हो सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे भाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। देखिए, यदि कोई भाई बहन, अगर उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, या लिखा है कि नंगे भाड़े, अगर उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको भोजन नहीं है,
खाना खाने के लिए नहीं है उन लोगों के पास में, कपड़े नहीं है उन लोगों के पास में, और ऐसे हालात हैं, तो क्या कहता है? और तुम में से कोई उनसे और कहे, तुम जो अपने आप को बड़ा बढ़िया विश्वासी बोलते हो, तुम लोग अपने आप को, हम लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा विश्वासी समझते हैं, प्रभु के लोग समझते हैं, हम लोग उनसे ये कहें कुशल से जाओ, खुश होकर जाओ, तुम गर्म रहो, और तुम अच्छे वस्त्र है नहीं उनके पास, लेकिन हम कहते हैं तुम खुश होकर जाओ और तुम गर्म रहो। और तृप्त रहो। गर्म रहने का मतलब है सर्दियों में तो गर्म कपड़े की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ना, और उनके पास गर्म कपड़ा भी नहीं है, तो हम कहते हैं भी तुम खुश होकर जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहना। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं, जो उनके देह के लिए जरूरी थी, जो उनको देना चाहिए था, उनको उनके जरूरत को देखना चाहिए था, वे उन्हें ना दे, और वो चीजें हमने उनको नहीं दिया, क्या लाभ? तो उसका कोई फायदा हुआ? हाँ जी, किसी को भूख लगी है, उसको रोटी की जरूरत है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे हो जाए, उसको तो अभी रोटी चाहिए, उसको भूख लगी है, ये कैसा कर्म होगा? हालेलुया। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं है प्रियजनों। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, हमारे पास चाहे थोड़ा है, लेकिन अगर किसी को जरूरत है, उस थोड़े में से अगर हम उनको देते हैं ना, तो प्रभु उसका प्रतिफल ज्यादा देता है, क्योंकि प्रभु को पता है इसके पास थोड़ा था, लेकिन इसने फिर भी अपने किसी भाई बहन की हेल्प की है, सहायता की है। यही चीजें आपको अपने जीवन में ले आनी है प्रियतम। आज के हालात जो भी चल रहे हैं, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, परमेश्वर के भय रखने वाले को परमेश्वर घटी नहीं होने देता, पर उन लोगों के जीवन में घटी नहीं आती जिनका विश्वास अच्छा और कर्म अच्छा है। समझ रहे हैं आप लोग? घटी किसको नहीं आएगी? जिसका विश्वास अच्छा है और कर्म अच्छा है। विश्वास अच्छा है, कर्म अच्छा है, तो घटी नहीं आएगी। अगर विश्वास अच्छा नहीं, कर्म नहीं अच्छा, तो फिर घटी ही घटी है प्रियजनों, है ना। और बाद में फिर परमेश्वर को दोष मत दीजिए, फिर ये मत बोले परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है, हम तो भूखे मर रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था। परमेश्वर को दोष मत दीजिए, आपका दोष है, आप लोगों का दोष है, आप कसूर आपका। वही बात हो जाए, कहते हैं ना, मतलब होठों से तू आदर करता, दिल यीशु से दूर। दोष देता है तो प्रभु को, और तेरा है कसूर हमारा होता है, और दोष हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? परमेश्वर आपको घटी नहीं, आप सब लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। उसने आपको ऐसा प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, अपने हाथों और पैरों में आप लोगों के लिए उसने कील ठुकवा ली, सिर के ऊपर कांटों का ताज रखवा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर का कतरा कतरा लहू आपके लिए बहा दिया। इससे बढ़कर और क्या प्रेम हो सकता है? और परमेश्वर क्या प्रेम करे आपको, जिसने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो उसका कितना महान प्रेम है प्रियजनों। हमारे हाथ में तो सुई भी चुभ जाए तो हम तड़प उठते हैं, और वहां पर तो इतने मोटे मोटे कील ठोके गए थे हाथों में और पैरों में। सोचो जरा, उस प्रेम को याद करो। वो तो प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा परमेश्वर प्रेम, लेकिन आप कहाँ हो, आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास परमेश्वर के, मैं एक बात पिछली बार भी मैंने बताया आपको कि ईमानदार बने परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ वफादार बने, अपने घटी में परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने उन भाई बहनों के साथ खड़े रहें जिनके पास नहीं है कुछ, उन्हें जो कुछ आप कर सकते हो उनको देने की कोशिश करें प्रियजनों, उन्हें दें, उनको उनकी सहायता करें। परमेश्वर आपके लिए बहुत से रास्ते खोल देगा। हालेलुया। एलिया को घटी आई थी क्या? जब एलिया ने भविष्यवाणी की 3.5 साल काल पड़ेगा, परमेश्वर ने उसको घटी आने दी, अच्छा भोजन खिलाया। किनके इंतजाम कैसे हुआ, है ना? कौओं को परमेश्वर ने आदेश दिया और उन्होंने जाकर
प्रभु के दास एलिया के लिए क्या किया उन्होंने? भोजन का इंतजाम। और नॉर्मल सब्जी थी, हाँ जी, अच्छी सब्जी थी ना, हाँ जी, बोलो, हाँ जी, बढ़िया सब्जी, मटन खिलाया, रोटी और मटन के साथ परमेश्वर ने उसको कमी आने दिया। परमेश्वर के सेवक को कमी नहीं आई, खाने पीने की घटी नहीं हुई। प्रियजन, सोचे जरा, हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? पर सेवक केवल उन्हीं के लिए करता है जिनका विश्वास और कर्म अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आपको आपके भी जीवन में कमी नहीं आएगी, आपके भी जीवन में घटी नहीं आएगी। प्रियजनों, देखिए, आप सब लोग जानते हैं, हम कहीं भी जाकर, जहां भी कहीं जाकर मीटिंग करते थे, चाहे पंजाब के बाहर जाते थे, पंजाब में जाते थे, या लुधियाना के कई इलाकों में जाकर मीटिंग प्रेयर वगैरह किया करते थे। कर रहे हैं अभी कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। और बाइबल के अनुसार जो हमारे देश के अधिकारी लोग हैं, उनकी बातों को भी सुनना, मानना बाइबल की शिक्षा है और हमें मानना चाहिए, और जो बाइबल में लिखा है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं, यही सब काम जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इन्हीं चीजों को मैं जब मैं खुद अपने जीवन से करता हूं, तो परमेश्वर, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन परमेश्वर मुझे दे रहा है। हालेलुया। मेरे को घटी नहीं आई, मेरे को घटी नहीं आई। मैं जैसे पहले हम लोग भोजन किया करते थे, उससे बढ़कर परमेश्वर हमें अच्छा ही भोजन करा रहा है। हालेलुया। घटी नहीं आई। क्यों नहीं आई घटी? कारण क्या है? क्योंकि जो कुछ भी है उसी में हम किसी ना किसी भाई बहन को हाल चाल पूछते, कैसे हैं, ठीक है ना, जो भी हो सकता है। या कोई भी भाई बहन मुझे कुछ कहता है तो मैं उनके लिए जरूर कैसे भी करूं, लेकिन करना है। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। हालेलुया। क्यों? अगर यही चीजें आप अपने जीवन में ले आए, आप एक अच्छे विश्वासी, चाहे आपके पास थोड़ा है, लेकिन आप पहली बात परमेश्वर के साथ वफादार, जो कुछ भी परमेश्वर का बनता है परमेश्वर के साथ वफादार रहे, परमेश्वर को दें। उसके बाद जो भाई बहन हैं, उनके दुख में, उनके सुख में आप खड़े रहें। उनके दुख के समय आप जो कर सकते हैं करें। देखिए परमेश्वर कितना रास्ता खोलता है, बहुत रास्ते खोल देगा परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूरत देखें, यहाँ पर क्या लिखा है? भोजन की जरूरत है। किसी को आटा की जरूरत है, चावल की जरूरत है, घर में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग एक दूसरे की जरूरतों को देख सकते हैं। ये शिक्षा किसकी है? बोलिए, किसकी शिक्षा है ये? सब बोलेंगे, किसकी शिक्षा है? प्रभु के वचन की शिक्षा है। आपको बताऊं कि प्रभु के वचन की शिक्षा को हमारे भाईचारे के लोग उतना नहीं पूरा कर पा रहे हैं जितना अदर लोग पूरा कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को? जितना अदर लोग पूरा कर रहे हैं। मैं तो रोज, हम लोग यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, कोमल है, बहन सीमा पीछे बैठी हुई है, हम तीनों मतलब रोज बाहर होते हैं। और कमिश्नर साहब की तरफ से एक ड्यूटी लगाई गई है, उस ड्यूटी को हम लोग निभाते हैं। और उसी में ड्यूटी निभाते हम लोग बहुत कुछ देखते हैं रास्ते में। और अदर लोग क्या करते हैं, कोई राशन अपने घर से खाना बना कर ले आ रहा है, कोई सूखा राशन ले आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोग बिस्कुट लेकर आ जाते हैं, कोई चाय लेकर आ जाते हैं। कि जो लोग पुलिस प्रशासन के लोग या जो ट्रैफिक मार्शल वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के हेल्प के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ जो कर सकते हैं लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये वचन को पूरा करें। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि लोग भूख के कारण तड़पते रहते हैं, और जैसे ही लोग आते हैं वो मतलब एकदम से कई तो मतलब अब कह सकते हैं कि मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता या सब्र नहीं होता, जल्दबाजी में कि जल्दी से हम लेके खा लें। कुछ खाना गिर भी जाता है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब उनकी गलती है, लेकिन भूख है। वो सोचते हैं कि शायद खत्म ना हो जाए, मुझे मिले ही ना, इसलिए लोग भाग कर आगे आते हैं। और ये दोनों हालात तो खराब चल रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, और उन लोगों का धन्यवाद जो हमारे परमेश्वर के वचन को, वो चाहे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन वचनों को वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो लोग, उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवित परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुश नहीं होगा? उनको देगा नहीं?
अरे जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो कर नहीं रहे कुछ। बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, है ना, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं, है ना, मैं तो कहूँगा कि अनजाने में वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पता नहीं उसका प्रतिफल कौन देगा। अरे जो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है तो उसका प्रतिफल भी प्रभु ही देगा उसको। देगा कि नहीं देगा? सोचो जरा, सिर्फ सोचने की बात है प्रियजनों। हम ऐसा लालच अपने जीवन में लेकर ना आए, हम ऐसा ना कुछ करें कि हमें लोग कहें कि भाई हमारे बारे में कोई ऐसा ना कहे कि यार ये तो हमेशा रोते रहते हैं। रोना छोड़कर जो कुछ भी है उसमें आप भी खुश रहो। और मैं कहता हूँ कि अगर आपका विश्वास अच्छा है, कर्म अच्छा है, तो जैसे वो विधवा औरत के साथ हुआ था ना, तेल निकालती थी बर्तनों से फिर भर जाता था, ऐसे ही आपके भी बर्तन, आपके डब्बे, आपके आटा का पीपा, वो सब भरता ही रहेगा। परमेश्वर करेगा नहीं? क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। पढ़िए जरा आगे से पढ़िए। वैसे ही विश्वास में यदि कर्म सहित ना हो, अगर विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर विश्वास कर्म सहित नहीं है ना, तो अपने स्वभाव में विश्वास भी मरा है और कर्म भी मरा है। और कई लोग अंधेरे में तीर चढ़, विश्वास भी खत्म है, कर्म भी खत्म है, मतलब ना तो अच्छे कर्म है ना अच्छा विश्वास है, अपने स्वभाव में मरा हुआ है, लेकिन अंधेरे में तीर चढ़ाते हैं। हाँ प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु ऐसे नहीं करेगा। प्रभु आपके जीवन के सुधार के साथ करेगा। आपको अपने जीवन सुधारना पड़ेगा, आपको अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, कहाँ से आप गिर गए हैं, कहाँ से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ चुकी है, वो देखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? कितनों को समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के वचन की और गौर करें। पढ़िए, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। वरन कोई कह सकता है, हाँ कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है, कोई ये कहे कि भाई तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, तू अपना विश्वास बिना कर्म के मुझे दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊं। एक व्यक्ति अपना विश्वास अच्छे कर्म करके दिखा रहा है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना विश्वास बिना कर्म के दिखाऊंगा। दोनों में से कौन अच्छा है? हाँ जी, जिसका विश्वास और कर्म दोनों अच्छा है। जिसका विश्वास और कर्म दोनों अच्छा है। जिसका विश्वास और कर्म अच्छा, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा और उसको उत्तर भी देगा। और जिसका विश्वास और प्रार्थना, विश्वास भी ठीक नहीं है, कर्म भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा? परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। वही काम होगा। दो भाई हैं, कैन और हाबिल। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन, हाँ जी, नहीं किया ना, तो फिर वो ना जब गुस्से में, क्रोध में आता है, तो फिर परमेश्वर क्या कहते हैं? अगर यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट है? हाँ जी, यदि तुम विश्वास अच्छे करो, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि तुम विश्वास अच्छे करो, कैन वाली बात रिपीट कर रहा हूं आपको सामने, सुनिए। यदि तुम विश्वास अच्छा करो, यदि तुम कर्म अच्छा करो, तो क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे नहीं खोलेगा? आसमान के झरोखे नहीं खोलेगा? बोलो, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? अरे हाबिल की तरह बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत रास्ते खोलेगा। प्रियजनों, सिर्फ आपको अपने आप को जांचना है। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, देखिए कि इस वचन के अनुसार आप कहाँ गलत हैं। जहां से आप गलत हैं वहीं से अपने आप को सही करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे आशीष के द्वार खोलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हैं। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप कृपा करने वाले परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, शहंशाहों के शहंशाह आपका धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। प्रभु जी,
जितने यहाँ पर आपके बेटे बेटियां बैठे प्रभु सबके ऊपर आपकी दया हो, सबके ऊपर आपकी कृपा हो। आप इनके जीवन में बढ़ें और ये आपके वचन के अनुसार चलें और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु जी सबके ऊपर आपकी दया चाहते हैं, सबके ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं, सबके ऊपर प्रभु आपकी शांति चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इनके जीवन का अच्छा विश्वास हो प्रभु, इनके जीवन में अच्छे कर्म हो प्रभु, और ये आपके वचन के अनुसार चले प्रभु जी, और आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से आमीन।